बावली होई कमली होई बावली होई कमली होई बावली होई कमली होई देव दीवानी पगली होई देव दीवानी पगली होई देव दीवानी पगली होई शाम बिरहा ने इतना सताया चली मैं वृंदावन को चली ओ शाम बिरहाने गास चली मैं वृंदावन को चली सूरत में उसके मैं जाऊं बलिहारी सूरत में उसके मैं जाऊं बलिहारी मनमोहन चित चोर मुरारी मनमोहन चित चोर मुरारी मनमोहन चित चोर मुरारी ऐसा उसने दीवाना बनाया चली वृंदावन को उसने दीवाना बनाया चली मैं वृंदावन को चली देवाने बिहारी ने बुलाया चली मैं वृंदावन को चली मुझे बांके बिहारी ने बुलाया चली मैं वृंदावन को चली मीरा कहती है मेरे मन की यही इच्छा है कि प्रभु हरदम मेरे हृदय में बसा एक क्षण भी उजल रहा हो मन मेरे की यही अभिलाषा 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 हरदम तेरे दर्शन की आशा हरदम तेरे दर्शन की आशा हरदम तेरे दर्शन की आशा मेरा दुनिया से जी भर आया चली वृंदावन मेरा दुनिया से जीवन आया चली मैं वृंदावन को चली बोले माँ के बिहारी ने बुलाया चली मैं वृंदावन को चली बांके बिहारी ने बुलाया चली मैं वृंदावन को चली आओ इसके साथ ही एक छोटा सा भक्ति का प्रसंग चंद ही मिनटों का है। आप परेशान ना हो। जो समय दिया है मैं उसी के अनुसार चलूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी गीता जी में पहले ज्ञान जो का वर्णन करते हैं। ज्ञान वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संजाति नवानि देहि। अर्जुन जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतार करके नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ये जीवात्मा भी शरीर को बदल करके अपने कर्मों के अनुसार नए शरीर धारण करती है। ज्ञान कहा। फिर तीसरे अध्याय में कर्म योग की बात कही। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अपने कर्तव्य कर्म कर। लास्ट में गीता जी का सार सज्जनों, जैसा कि मैंने संतों से सुना है, वो है भक्ति योग, शरणागति। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन तू मेरी शरण में आया, मैं तुझे तेरे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो शरण क्या होता है? शरण लिखने से जब बोलने से नहीं होता है। शरण वो होता है कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा, यूं भी तो बाबा है यूं भी। बस ये है सुख भी मुझे प्यारे हैं,
ये है शरणागति कि भगवान तू जो स्थिति भेज रहा है उसमें मैं प्रसन्न हूं। सुख में रहना दो, सुख में हंसना, दुख में रोना, जे अवगुण अनजानता है। हर संकट का जो करे सामना जीना उस इंसान का हो। तो सज्जनों, सुख भी मुझे प्यारे हैं। ये भक्त की, ये शरणागत जो भक्त है ना, उसकी पहचान है। वो कहता है, पहली लाइन तो आसान है लेकिन दूसरी थोड़ी सी, दुख भी मुझे प्यारे हैं। ऐसा हो सकता है? वो नहीं बोलेंगे। मैं छोड़ू भला किसको, क्यों? दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे। वीर क्षत्राणी कुंती माता ने दुख मांगे, हे कन्हैया मेरे कदम कदम में विपत्तियों के पहाड़ डाल दे। मांग सकता है सब विवर, लेकिन जो प्रेमी होते हैं मांगते हैं। बोले बुआ जी ये क्यों मांगा? अरे बोले कन्हैया हम संकटों में रहे, हम वनवास में रहे, अज्ञातवास में रहे, बड़े बड़े संकट आए तो हमें छोड़ के नहीं गया, हमारे साथ रहा। अब राज मिला तो तू जा रहा है। कन्हैया कुछ नहीं चाहिए, हमें तू चाहिए, उसके लिए भले ही संकट आए। इसलिए कुंती माता ने ये बात मांगा। मैं छोड़ू भला किसको, दोनों ही तुम्हारे। तो लास्ट में भगवान ने कह दिया, अर्जुन सर्वभूतम भूये शृणु में परमं वचा इष्टोसी में द्रवति ततो वक्ष्यामि ते। अर्जुन मैं तेरे हित के लिए परम गोपनीय बात कहने जा रहा हूं, क्योंकि तुझे तेरे कल्याण के लिए, क्योंकि तू मेरा अंतरंग सखा है। और वो बात क्या थी? मनमना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। अर्जुन तेरा मन मुझ में सदा लगा रहना चाहिए। मद भक्तो मेरा भक्त मन, मेरा पूजन कर और मुझे नमस्कार कर। और सज्जनों उस पर आधार देखने छोटी सी बात है, अब थोड़ा सा ध्यान देना। ये बात महाभारत की है। किस समय की है? जब युद्ध चल रहा है कुरुक्षेत्र में, कौरव पांडवों का युद्ध बड़ी तेजी से चल रहा है। पूरे दिन गिनती का पता नहीं, 3-4 दिन हो गए, लेकिन ये पांचों में से कोई नहीं मरा। तो दुर्योधन ने सोचा था 3-4 दिन में फैसला हो जाना चाहिए, क्योंकि इनकी 7 अक्षौणी सेना, मेरी 11 अक्षौणी सेना, और बड़े बड़े महारथी पितामह भीष्म आचार्य द्रोण बड़े बड़े मेरी तरफ हैं। लेकिन पितामह क्या कर रहे हैं? इन्होंने एक पांडु को भी नहीं मारा। इनके मन में कुछ बेईमानी है, जिस ईमानदारी से युद्ध नहीं कर रहे हैं। तो सज्जनों उसने एक ऐसी सभा बुलाई, जैसे आप बैठे हैं ना, सब महारथी बैठे हैं, दुर्योधन के मन में बड़ी बड़ी टीस है, दर्द है, क्रोध है कि जी क्यों नहीं मार रहे हैं। उन्होंने बड़ी सभा में खड़े होकर कहा, पितामह मैं इतना मूर्ख नहीं हूं, अगर आप चाहते तो आज युद्ध का फैसला हो जाना चाहिए था। आपके समान का कोई योद्धा है ही नहीं, और आपने इन पांचों में से अभी एक को भी नहीं मारा। मैं समझता हूं आप शरीर से मेरी तरफ हुए हैं, लेकिन मन से आप उनकी तरफ हुए हैं। और पितामह भीष्म कहते हैं कि बात तुझे ठीक कह रहा है, मैं उस अर्जुन को
उस पोते को जिसको मैंने गोद में खिलाया, जो मेरा घोड़ा बना देता था, मेरा मुंह को काट देता था, मेरी दाढ़ी तोड़ता था, उस पोते को मैं कैसे अपने बाणों से बीध दूं? उस बेटे युधिष्ठिर को कैसे मार दूं मैं? लेकिन जब दुर्योधन ने पूरी सभा में पितामह भीष्म को चैलेंज किया और कहा, पितामह आप हो जाओ उस तरफ ही, हम देख लेंगे जो होगा। पितामह ने अपने कर्तव्य को याद किया कि नहीं नहीं, अब मुझे ये नहीं देखना है, अब मुझे ममता से उठ करके अपने कर्तव्य को याद करना है। और सज्जनों, भरी सभा में अपने तर्कस में से बाण निकाले और प्रतिज्ञा की कि सुन लो, मैं गंगा पुत्र भीष्म ये प्रतिज्ञा करता हूं कि कल से पांडवों का खात्मा शुरू। बाण निकाली और सज्जनों, प्रतिज्ञा किसकी है? पितामह भीष्म की। प्रतिज्ञा पर ही नाम इनका पड़ा पितामह भीष्म। इनका नाम भीष्म नहीं, इनका नाम देवव्रत था। क्या था? देवव्रत था। इन्होंने बड़ी भीष्म दो प्रतिज्ञा पहले की, वो बात लंबी है, वो समय नहीं कहते। कहा कि मैं राज में नहीं बैठूंगा, अपने पिता विवाह जो करना था, मैं राज में नहीं बैठूंगा। तो सत्यवती के पिताजी कहने लगे, आप तो नहीं बैठोगे, लेकिन इनकी जो संतान होगी, आपकी संतानें इनसे लड़ेगी और मेरी बेटी की संतान को राज पर नहीं बैठने देगी। उन्हें दूसरी प्रतिज्ञा की, मैं गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं, मैं विवाह ही नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा के नाम पर ही उनका नाम भीष्म पड़ा था। और आज तीसरी प्रतिज्ञा की कि कल से पांडवों का खात्मा शुरू। और सज्जनों, कौरवों के पक्ष में तो जय जयकार होने लगे, नगाड़े बजने लगे, लेकिन पांडवों की तरफ में से मातम सा छा गया। ओहो, पितामह नहीं छोड़ेंगे, ये शब्द है, ये जब चाहे मरेंगे, इनको मार नहीं सकते। हमारी तरफ इतना ऐसा कोई योद्धा नहीं। और सज्जनों, अब चिंता किसको लगी मालूम है? भगवान कृष्ण गौड़े, क्योंकि पांडव सदा भगवान की शरण में रहते थे, उनके संरक्षण में रहते थे। भगवान आए दौड़ते हुए अर्जुन के शिविर में। द्रौपदी को पूछा, कहाँ है अर्जुन? बोला वो आराम कर रहे हैं, थके हुए। अरे वो आराम कर रहा है, मेरा आराम हराम हो रहा है, उसको मालूम ही है आराम का समय कल क्या होना है। दुर्योधन के पास गए, अपने अर्जुन के पास गए, अर्जुन मालूम है कल क्या होने वाला है? आराम कर रहा है, कल का पता है? बोले प्रभु के पितामह ने हमें मारने के लिए प्रतिज्ञा की और बाण निकाल लिए हैं जिनसे हमें मारना। अरे पता भी है, और इतनी मस्त, फिर आराम कर रहा है। अर्जुन बोला, प्रभु तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने।
सीता